आपन ज्ञान अपनाए नमः। ओम बल बुद्धि ज्ञान स्वरूपाय नमः। सभी ज्ञानीजनों और सभी ज्ञानीजनों को अज्ञानी युजन की तरफ से सादर प्रणाम। आज मैं एक ऐसे मंत्र जाप की कहानी आपके सामने रख रहे हैं, जिस मंत्र के जाप से व्यक्ति किस प्रकार से अपने माइंड को शून्य हो जाता है, शून्य कर लेता है, और उस शून्य अवस्था में किस प्रकार से एक कहानी का जन्म होता है। तो कहानी कैसे जन्म होता है और मंत्र जाप क्या है, आप ये पूरी जानकारी अभी आप जानेंगे। मंत्र जाप से क्या हो रहा है उस मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में। तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप मैं शुरू किया। मंत्र जाप शुरू किया, कौन सा मंत्र, कौन सा ज्ञान के लिए। तो रात में हम ख्वाब जो देखते हैं, रात में जो हम सपना देखते हैं, उस सपना को फिर जो सपना देखते हैं वो भूल जाते हैं। उस सपना को फिर कैसे ख्याल कर ले, कैसे फिर वो सपना देखे, उसी पर मैं एक मंत्र का रिसर्च कर रहा था। मानसिक जप के द्वारा उस चीज़ को मैं खोज कर रहा था। जो रात में हम ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को फिर मैं कैसे ख्याल कर लूँ, भूली हुई ख्वाब को। तो मैं इस मंत्र जाप में व्यस्त थे, मंत्र जाप में हम लीन थे। मंत्र पढ़ते हमारे शरीर में कुछ अंगड़ाइयाँ ली। मैं अपने बेड पे पट होके सो गया। मंत्र मेरा मन में चालू है। 10 मिनट करीब मैंने इस मंत्र को खोज किया। ये सपना जो देखते हैं वह हमें फिर से दोबारा देखे, और सपना देखते हैं और भूल जाते हैं, ख्याल नहीं रहता है। उस सपना को फिर से मैं ख्याल कर लूँ जो रात्रि में मैंने स्वप्ना क्या देखा है। तो मेरा मंत्र चालू है, मैं उस चीज़ में ध्यान में डूबा हूँ ताकि वह ज्ञान हमें अर्जन हो। इसी बीच में एक ज्ञान माता पार्वती और दक्ष महाराज की कहानी उसमें आता है। माता पार्वती स्वप्न में ख्वाब देखती है कि हमारे पिताजी दक्ष महाराज एक जग का आयोजन किए हैं। जग में सब लोग गए हैं, लेकिन अपनी पुत्री पार्वती को नहीं पूछे हैं महाराज, न अपने दामाद को पूछे हैं। पार्वती रात्रि में ख्वाब देख रही है, सोई हुई है। तो पार्वती ख्वाब देखती है कि हमारे पिताजी यज्ञ करने वाले हैं और हमें उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिए हैं। तो ख्वाब में पार्वती महादेव से मिलने जाती है। महादेव कहते, हे महादेव, हमारे पिताजी यज्ञ किए हैं लेकिन उसमें हमें निमंत्रण नहीं दिए हैं। मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। महादेव कहते हैं, निमंत्रण तुम्हें नहीं मिला है, वही इसलिए तुम मत जाओ वहाँ पर, बगैर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। पार्वती कहे, नहीं पतिदेव, मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरा घर है, मैं बगैर पूछे अपने घर जा सकती हूँ। कितनों महादेव कहे, लेकिन पार्वती बात नहीं मानी। पार्वती आ जाती है अपने मैके। यज्ञ का आयोजन शुरू हो जाता है। पार्वती मैके आती है, देखती है यज्ञ का आयोजन शुरू हो चुका है। पिताजी को प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद पिताजी उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं। माता को प्रणाम करती है। माता रुष्ट मूड में आशीर्वाद देती है। पूछती है पार्वती अपने पिताजी से, कि हमें आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया है। इस बात पर पार्वती और दक्ष महाराज में तुतुमय होता है। बात विषय से विषांतर हो जाता है। उस जग स्थल पे एक हवन कुंड में हवन हो रहा था। उसी के समीप पार्वती और दक्ष महाराज में तुतुमय होने लगता है। बात यहाँ तक गुस्सा इससे ऐसा बात होने लगता है जो पार्वती अपने पति के अपशब्द दक्ष महाराज द्वारा किए जाने पर वह नहीं सह पाती है, और पार्वती गुस्सा से वह अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जब आत्महत्या करती है तब पार्वती का नींद खुल जाती है, पार्वती जग जाती है।
पार्वती जब जगती है तब पार्वती फिर वहाँ पे पार्वती को ज्ञान होती है जे संबंध रिश्ता नातों के द्वारा भी व्यक्ति में एक अहंकार जन्म होता है। ज्यों ज्यों हमारे रिश्ता बढ़ती है, जिस जिस हमारे संबंधी बढ़ते हैं, त्यों त्यों उस संबंधियों में एक अहंकार का जन्म होता है। जिस प्रकार से मैंने अपने पिता के बात न मानते हुए मैंने महादेव से शादी कर ली, इसके कारण हमारे पिता के मन में ईर्ष्या दोष नफरत फैल गया मेरे द्वारा, मेरे पति द्वारा। इसी कारण से हमारे पति और हमारे पिताजी इस जग कार्य में नहीं बुलाए हैं। तो जितने हमारे रिश्ते बढ़ते हैं, जितने हमारे रिश्तेदार बढ़ते हैं, उतने हमारे लिए शरीर में, मन में, परिवार में अलग अलग ईर्ष्या द्वेष नफरत अहंकार की जन्म होती है। तो यह मंत्र जाप में यह ज्ञान वहाँ पे एहसास हुआ। उसके बाद इस जाप को होते 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 हमें एक मंत्र उसमें अपने आप सुखद से एक मंत्र जाप हमें होने लगा। आपन रूप ज्ञान सो आपन ज्ञान अपनाए नमः और अपन ज्ञान अपनाए नमः। ओम बल बुद्धि ज्ञान स्वरूपाय नमः। यह मंत्र हमने जापना शुरू कर दिए। जब इस मंत्र में हमने जापना शुरू कर दिए, जब इस मंत्र में हम जब प्रवेश किए, तो यह मेरा माइंड जैसे पूरी हमारी मंत्र हम इस माइंड में प्रवेश कर गए। पूरा शरीर में ख़त्म हो गया, क्योंकि इस मंत्र के जाप से सिर्फ माइंड पर प्रभाव पड़ता है। इस माइंड पर प्रभाव पड़ता है मतलब इसकी मन अंदर में प्रवेश कर जाता है यह मंत्र, और यह मंत्र माइंड में फिट होकर माइंड में वह चलता है। माइंड में जिस प्रकार से महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, टीवी देखते हैं, उस प्रकार से इस माइंड में यह मंत्र चलने लगता है। मतलब मंत्र यह वहाँ तक ले जाता है जिससे व्यक्ति अचेतन अवस्था में जा सकता है। तो मैंने वहाँ जाते जाते हमने देखा, हमें उस मंत्र जाप में जब अपने माइंड में प्रवेश किए तो हमें भय लगने लगा। जैसे लगा से हम अब इसमें और आगे बढ़ते हैं तो लगता है मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, शायद मैं गूंगा हो जाऊँ, बताह हो जाऊँ, बहरा हो जाऊँ या पागल हो जाऊँ। यह चीज़ हमें अनुभव हुआ और मैंने ध्यान तोड़कर सामान्य अवस्था में आकर मैं बैठ गया। तो उसी वक्त यह हमें मंत्र अपने आप स्वतः हमारे मन में आया। अपन ज्ञान अपनाए नमः। ओम बल बुद्धि ज्ञान स्वरूपाय नमः। मतलब यह मंत्र को जाप करने से, इस मंत्र को अगर 11 बेर, 21 बेर, 51 बेर, 101 बेर इस मंत्र को एकांत अवस्था में बैठकर जाप करेंगे तो आपका मस्तिष्क में पूरा प्रवेश कर जाएगा। आपके मस्तिष्क में जाने के बाद अगर आपकी मस्तिष्क में क्या होगा, अपने इस मस्तिष्क में बहुत ऐसे चीज़ को इकट्ठा जो है जो उसको इस मंत्र के द्वारा हटा सकते हैं, और अपने इस मस्तिष्क में अपने उस मंत्र द्वारा इस मस्तिष्क को शून्य करके न जाने किस लोक में प्रवेश कीजिएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस मंत्र में भय लगने लगता है। जो भी आप इसको जाप करते हैं आपकी पूरे मस्तिष्क आप पे झुकने लगता है, मतलब रिलैक्स। तो इस प्रकार से यह मंत्र में ज्ञान हुआ। तो संतजनों, प्रेमीजनों, मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए यूनिक की तरफ से सादर प्रणाम।